हेलो स्टूडेंट। तो अपन डायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी अपन ने, जिसके अंदर 3 लेक्चर्स अपन ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। और 3 लेक्चर्स के अंदर अपन डायनेमिक्स के अंदर एंटर हुए। किस तरीके से डायनेमिक्स के अंदर एंटर हुए, मैकेनिक्स के पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक तो डायनेमिक्स होता है, एक स्टैटिक्स होता है। दोनों ही बुक्स अपने सिलेबस में है। अच्छा, उसके अलावा अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या था, अरीय वेग क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, उनके फॉर्मूले डायरेक्ट किए थे। भाई इनके फॉर्मूले क्या आते हैं। अरीय वेग का फॉर्मूला आया था dr/dt और अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला आया था r/dt। रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी अपन निकाल चुके थे। परिणामी निकाला था √u² + v² निकाला था। अच्छा, कहाँ लगता है ये परिणामी वेग, स्पर्शरेखा की दिशा में। तो ये अपन अब तक के लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण, रेडियल एंड ट्रांसफर एक्सेलरेशन। जैसे वेग होते हैं वैसे ही त्वरण होते हैं, एक्सेलरेशंस होते हैं। क्या मीनिंग है इसका, देखिएगा एक बार आप। जैसे ये मेरे पास कोई पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन, इसे आप एक्स एक्सिस है, इनिशियल एक्सिस। मान लो कोई पार्टिकल इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है, किसी समय टी पर वह पी आर कोमा थीटा पॉइंट पर है। तो पी आर कोमा थीटा देखते साथ ही जब आप पी से मिलाओगे इसे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। और एक्स एक्स के साथ घूमा गया एंगल कितना होगा, ये थीटा एंगल होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। ओपी को अपन आगे बढ़ाते हैं। इस रेखा का एक नाम होता है, बताया था क्या नाम होता है इसका, ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा, पोलर लाइन कहते हैं इसे। अच्छा, अब क्या होता है, जब पार्टिकल कोई वक्रीय पथ पर गमन करता है, कोई कर्व पर मूव करता है, तो किसी समय पी पर ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो त्वरण का घटक होता है, दोबारा सुने, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो त्वरण का घटक होता है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है, उसे बोलते हैं अपन अरीय त्वरण। अरीय त्वरण। और ध्रुवांतर रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो घटक होता है उसे बोलते हैं अपन अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण, इंग्लिश में रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन। और इधर ट्रांसफर एक्सेलरेशन। ट्रांसफर एक्सेलरेशन। तो क्या मीनिंग है, वही है, इधर भी वेलोसिटी होता था वो अरीय वेग होता था, इधर होता था वो अनुप्रस्थ वेग होता था। सिमिलर कंसेप्ट में इधर अरीय त्वरण और इधर क्या होगा, अनुप्रस्थ त्वरण। अब इसकी परिभाषा की बात करी जाए कि भाई किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसे, जब कोई कण किसी वक्रीय पथ पर गमन करता है, किसी वक्रीय पथ पर गमन करता है, तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में त्वरण का घटक, त्वरण का घटक अरीय त्वरण, अरीय त्वरण एवं ध्रुवांतर रेखा के, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में घटक, लंबवत दिशा में घटक, दिशा में त्वरण का घटक, त्वरण का घटक, कंपोनेंट, त्वरण का घटक अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। तो क्या मीनिंग है, तो वही है, रेडियल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल डायरेक्शन ये पोलर लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर,
ट्रांसफर एक्सेलरेशन है। तो इस डायरेक्शन में रेडियल और इस डायरेक्शन में ट्रांसफर, सेम कंसेप्ट है। इधर रेडियल एक्सेलरेशन लगता है और इधर ट्रांसफर एक्सेलरेशन लगता है। अब दोनों का फिर वही फॉर्मूला का डेरिवेशन, किस तरीके से अपन फॉर्मूलों को डेराइव करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इनके फॉर्मूलों को डेराइव करना। तो देखिएगा आप एक बार इसे, मैं इसे बताता हूं। हाँ जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला का डेरिवेशन। तो पहला अपन डेराइव करते हैं अरीय त्वरण। तो भैया अरीय त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन ये किस तरीके से डेराइव करें। अच्छा, अब इसके अंदर आप एक बात देखिएगा, जैसे मान लिया कोई पार्टिकल है, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया पहले, ये मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस, मान लिया कोई पार्टिकल इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल है जो इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है, किसी समय टी पर माना वह पी पॉइंट पर है, कोऑर्डिनेट कितने हो गए उसके आर कोमा थीटा कोऑर्डिनेट हो गए, किसी समय टी पर क्या मान लिया वो पी पॉइंट पर है, आर कोमा थीटा देखते के साथ ही इसको आगे बढ़ा दिया, और ओपी होती है वो कितनी होती है आर होती है, और ये घुमा गया जो एंगल होता है दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन के अंदर एक वेग लगता है अरीय वेग, u मान लिया मैंने, और होता कितना है वो डी आर वाई डी टी होता है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक वेग लगता है, दिस इज आर डी थीटा वाई डी टी, अनुप्रस्थ वेग हो गया, और इसे मैंने मान लिया v, इसे क्या मान लिया मैंने v। तो इधर अरीय वेग और इधर अनुप्रस्थ वेग लगता है। यह समय किसी समय t की पोजीशन है। कुछ समय पश्चात डेल्टा टी समय पश्चात माना यह पॉइंट q पॉइंट पर पहुंच जाता है ये पार्टिकल, और जो q के कोऑर्डिनेट मैंने माने r प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए r प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। r प्लस डेल्टा आर देखते के साथ ही ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगी q की, ये कितनी होगी, नेक्स्ट पॉइंट इज r प्लस डेल्टा आर, और एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल होगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये थीटा है तो ये एंगल कितना बचा रह गया, दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, ये एंगल कितना हो गया डेल्टा थीटा एंगल हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। तो पता है ध्रुवांतर रेखा की दिशा में वेलोसिटीज लगती हैं, एक अरीय वेग लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी लगेगी, वो अनुप्रस्थ वेग लगेगा। इस डायरेक्शन में कितना हो गया, इधर u था तो थोड़ा बढ़ गया, मान लो u प्लस डेल्टा u हो गया, और इधर v था तो इधर कितना हो गया, दिस इज v प्लस डेल्टा v हो गया, ये u प्लस डेल्टा u और दिस इज v प्लस डेल्टा v हो गया। अच्छा, ये u आ गया, ये v आ गया, इस तरीके से आ गए। अब बात आती है कि चलो भाई इसको लिखते हैं एक बार, तो किस तरीके से करते हैं, माना किसी समय t
कण P r, थीटा बिंदु पर है किसी समय t पर, तथा कुछ समय डेल्टा t पश्चात माना यह कण Q r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा बिंदु पर है। अब जो निकालना एक बार देखिएगा, अरीय त्वरण ये क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऊपर, नीचे टाइम, लेकिन यूज कौन सा करेंगे? लिमिटिंग फॉर्मूला। तो इसमें क्या फॉर्मूला आएगा? लिमिट के अंदर लिमिट आएगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आएगा, नीचे कौन आएगा? डेल्टा टी। नीचे कौन आएगा? डेल्टा टी। दोबारा सुना है, त्वरण का फॉर्मूला एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम तो नीचे आ गया, ऊपर क्या आएगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, और इधर लिमिट लगी जाती है। अच्छा, किस दिशा में वेग चाहिए? अरीय दिशा में चाहिए। तो रूल क्या होगा? अरीय दिशा में वेग में परिवर्तन, अरीय दिशा में वेग में परिवर्तन। अच्छा, कि भाई इस डायरेक्शन के अंदर कितना वेग में परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन को निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूं देखिएगा एक बार, कुछ ज्योमेट्री इसकी ड्रॉ करता हूं, और ये ज्योमेट्री अपन को रिमेंबर रखनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और नीचे की ओर ड्रॉ कर दिया, पीछे की तरफ बढ़ा दिया, इसे ये बढ़ा दिया। अच्छा, ये एंगल अपन को पता है 90 डिग्री एंगल है ये, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। ज्योमेट्री ऑफ फिगर, जैसे ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये 90 डिग्री, ये डेल्टा थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा। ये 90 डिग्री, ये डेल्टा थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा। तो ये एंगल कितना बचा रह जाएगा? 180 में से घटाओ तो इससे 90 माइनस डेल्टा थीटा को, तो कितना आ जाएगा? दिस इज 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। तो मेरे पास ये एंगल रिक्वायरमेंट आ गई 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। अच्छा, अब मुझे चाहिए अरीय दिशा में वेग में परिवर्तन। अच्छा, एक बार मैं इसे ऊपर बिठाता हूं, देखिएगा ऊपर लिखेंगे अब इसे। तो अपन अब अगले आगे देखेंगे, डेट इंप्लाइज अरीय वेग इक्वल्स टू लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0। नीचे कौन बैठा है? डेल्टा टी। अब वेलोसिटी में परिवर्तन चाहिए इस डायरेक्शन में, और परिवर्तन का एक ही फंडा होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट में क्या वेलोसिटी है और पहले क्या वेलोसिटी थी, उनमें आप डिफरेंस लिख दीजिए, तो वही क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन का एक ही फंडा होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट क्या था और फर्स्ट क्या है। अच्छा, अगले स्टेप में किस तरीके से लिखेंगे इसे अपन? अच्छा, पहले क्या था, मतलब पहले जब P पॉइंट पर था, बाद में जब Q पॉइंट था। P पॉइंट पर इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटीज लग रही हैं? दोबारा सुनो, P पॉइंट पर
इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी लग रही है? तो सर हकीकत में दो हैं, एक तो u इस डायरेक्शन में और v इस डायरेक्शन में। तो u की ही डायरेक्शन में घटक, u की ही डायरेक्शन में घटक, तो कितना आ जाएगा? u लिखो, कॉज लिखो, एंगल लिखो, एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो u लिखो, कॉज लिखो, एंगल लिखो, तो u की ही डायरेक्शन में घटक, फिर प्लस में v का इस डायरेक्शन में घटक। तो रूल क्या है? v लिखो, कॉज लिखो, एंगल लिखो, तो v कॉज, एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। v u का इस डायरेक्शन में घटक u cos 0 डिग्री, v का इस डायरेक्शन में घटक v cos 90 डिग्री। ये एंगल कितना? 90। ये भाई फर्स्ट हो गया। पहले ये कंडीशन u cos 0 डिग्री, v cos 90 डिग्री, भाई इस तरफ कंपोनेंट ले लिया। लास्ट में क्या है? लास्ट में भाई Q पॉइंट पर ये वेलोसिटी लग रही है, एक u प्लस डेल्टा u और एक ये v प्लस डेल्टा v। लेकिन कंपोनेंट किस डायरेक्शन में चाहिए? अरीय दिशा में, इस डायरेक्शन के अंदर चाहिए, इस डायरेक्शन के अंदर। ये अरीय दिशा है, अरीय दिशा। अच्छा, तो इस डायरेक्शन के अंदर तो देखो लास्ट में क्या है? दो वेलोसिटी लग रही है, एक तो u प्लस डेल्टा u और एक v प्लस डेल्टा v। तो u प्लस डेल्टा u का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और v प्लस डेल्टा v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो रूल क्या कहता है? पहले तो वेग लिखो, कितना है? u प्लस डेल्टा u, कॉज लगाओ, आप तो एंगल बोलो, तो u प्लस डेल्टा u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो एंगल कितना है? ये डेल्टा थीटा। तो दिस एंगल इज डेल्टा थीटा प्लस, ठीक है। अब मैं इसे यहां पर लिखूंगा एक बार, और v प्लस डेल्टा v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो रूल क्या कहता है? v प्लस डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v, कॉज लिखो और एंगल लिखो, एंगल कितना है? 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। एक बार दोबारा देखो, u प्लस डेल्टा u का इस दिशा में कंपोनेंट u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा, और v का इस डायरेक्शन में तो v प्लस डेल्टा v cos 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। तो ये मैंने इस तरीके से ये लिख दिए। अच्छा, तो अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं बस इसे आगे। तो परिवर्तन का क्या फंडा होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट। फर्स्ट क्या था? दो वेलोसिटी थी, एक u और एक v। u का u की डायरेक्शन में u cos 0 डिग्री, v का इस डायरेक्शन में v cos, एंगल बोलो 90 डिग्री। और इसमें क्या होगा? u प्लस डेल्टा u का इस डायरेक्शन में u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा, और v प्लस डेल्टा v का डायरेक्शन में v प्लस डेल्टा v cos 90 प्लस डेल्टा थीटा। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू लिमिट्स ऑफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0। नीचे कौन रहेगा? डेल्टा t रहेगा, u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा। इधर देखिएगा v प्लस डेल्टा v और cos 90 प्लस डेल्टा थीटा, माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज साइन ऑफ डेल्टा थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना बचेगा? माइनस में ओनली u। इसे एक बार नीचे डिलीट मारता हूं। आगे देखिएगा आप इसे, इक्वल्स टू लिमिट्स ऑफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0। नीचे कौन आ जाएगा? डेल्टा t। अब आप एक बात देखिएगा, इफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0 है तो प्रीवियस कंसेप्ट से डेल्टा थीटा भी किसकी ओर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। तो cos डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। और साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली डेल्टा थीटा के बराबर हो जाएगी। तो इसे अपन यूज कर लेते हैं यहां से, u प्लस डेल u, cos डेल्टा थीटा का मान 1 हो जाएगा, माइनस में v प्लस डेल v, साइन डेल्टा थीटा का मान डेल्टा थीटा हो जाएगा, माइनस u। ये प्लस में u और ये माइनस में u क्रॉस हो जाएंगे। अगले स्टेप में देखिएगा, लिमिट्स ऑफ डेल t टेंडिंग टू 0। नीचे आप लिखिएगा डेल्टा t, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं।
ये कौन हो गया डेल्टा यू, माइनस में वी डेल थीटा, और माइनस में डेल वी इंटू डेल थीटा। लेकिन आपको दिमाग रहेगा सर ये बहुत छोटा है, ये छोटा है, छोटों की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पिछले कंसेप्ट में बताया था ये वेरी छोटा आता है, और छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो जब ये छोटा होता है तो इसे नगण्य मानकर ड्रॉप किया जा सकता है। तो अगले स्टेप में इसे अपन नेगलेक्ट कर देंगे और देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। मिटाता हूं एक बार ऊपर में। तो आगे देखिएगा इसके अगले स्टेप में इक्वल्स टू लिमिट्स तो रहेगी, लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, नीचे कौन विराजा रहेगा डेल्टा टी, ऊपर डेल्टा यू, माइनस में वी डेल्टा थीटा, माइनस में वी डेल्टा थीटा। ये तो नेगलेक्ट मार दिया अपन ने। अगले स्टेप में अलग अलग कर लीजिए, ये इसके नीचे पहुंचा दो, तो लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल यू अपॉन डेल टी, माइनस वी में तो डेल है नहीं है तो वी तो बाहर आ जाएगा, लिमिट कहाँ लगेगी डेल के साथ, दिस इज डेल टी टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या बता डेल थीटा बाई डेल टी। अगले स्टेप में ये तो अपन को पता है डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है ये डेल चेंज इन डी, तो दिस इज डी यू बाई डी टी माइनस में वी, और ये डेल चेंज इन डी, तो दिस इज डी थीटा बाई डी टी। अच्छा थोड़ा और सोल्व करते हैं, यू और वी का मान रख देते हैं इसमें, सोल्व किया आप वैल्यू रखते हैं बस यू और वी की। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे यहां पर डी बाई डी टी, यू का मान डी आर बाई डी टी, माइनस में वी, व्हाट इज वी, दिस इज आर डी थीटा बाई डी टी, और इंटू डी थीटा बाई डी टी। सो फाइनल रिजल्ट जो अपने पास निकल के आया वो अरीय त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन, ये कितना हो जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, माइनस में आर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास रिक्वायर्ड इंपोर्टेंट फॉर्मूला कि अरीय त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस में आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ गया वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला अरीय त्वरण का, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस में आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने अरीय त्वरण का फॉर्मूला डेराइव कर लिया। अब अपन देखते हैं अरीय त्वरण के बाद इसका नेक्स्ट आर्टिकल अनुप्रस्थ त्वरण किस तरीके से निकालते हैं। देखो आप एक बार इसे, तो मिटा रहा हूं मैं इसे। आगे देखते हैं भाई अपन इसे। नेक्स्ट आता है अनुप्रस्थ त्वरण। अच्छा, अनुप्रस्थ त्वरण निकालने से पहले एक कंपोनेंट लेने का तरीका, घटक क्या होते हैं। जैसे एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये एंगल मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास जैसे मान लीजिए ए है, वेक्टर क्वांटिटी है ए, लेंगे अपन इसे। अब मैं बोलूं इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो सीधा होता है ए लगाओ कॉज लगाओ एंगल बोलो थीटा, ए लगाओ कॉज लगाओ और एंगल बोलो। अच्छा, ये कितना एंगल हो जाएगा फिर, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलूंगा तो ए लगाओ कॉज लगाओ एंगल बोलो 90 डिग्री माइनस थीटा। हकीकत में आता कितना है ये ए साइन थीटा, कितना आता है ये ए साइन थीटा। तो कह सकता हूं कि अगर एंगल पता हो, इस डायरेक्शन में घटक चाहिए तो ये cos थीटा,
और इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो ए साइन थीटा। एक बार दोबारा कि ए का अगर एंगल पता है तो डायरेक्ट ही हो जाता है, ए का इस डायरेक्शन कंपोनेंट ए कोस थीटा, और इसके अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो ए साइन थीटा। तो कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो ए का इस डायरेक्शन में ए कोस थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। इस कंसेप्ट से रिलेटेड अपन आर्टिकल है जो अपन अनुप्रस्थ त्वरण का करेंगे, देखिएगा एक बार आप। यहां पर आएगा अपने पास अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसफर एक्सीलरेशन। क्या होता है जी ये ट्रांसफर एक्सीलरेशन, देखिए आप एक बार इसे। तो फॉर्मूला वही है, त्वरण है भैया, वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। तो रूल क्या कहता है, लिमिट्स लगाओ, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लिखो, नीचे डेल्टा टी को बैठाओ। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, तो लिमिट तो लगती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है, जिस डायरेक्शन में त्वरण चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए, ये ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में वेग परिवर्तन। तो ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में कितना वेग में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन निकालने का एक ही फंडा होता है, ये लिमिट लगाई डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, नीचे कौन है, बैठा के रखा अपन ने डेल्टा टी को। अच्छा, परिवर्तन का होता है एक ही फॉर्मूला, लास्ट कितना था, माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। परिवर्तन का क्या फंडा होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट। पहले क्या था, पहले मतलब अनुप्रस्थ दिशा, ये वाली दिशा, इस दिशा में कंपोनेंट चाहिए। पहले सर वेलोसिटी थी दो, एक u और एक v, तो दोनों का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले दो। तो v का v की ही डायरेक्शन में कितना होता है, v cos 0 डिग्री। फिर u का चाहिए इस डायरेक्शन में, तो u लिखो, cos लिखो, एंगल बोल दो। एंगल कितना है भैया, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, u cos 90 डिग्री। तो ये स्टेप तो खत्म कर गए अपन कि u का इस डायरेक्शन में u cos 90 और v का v की ही डायरेक्शन में v cos 0 डिग्री। अब मुद्दा आता है भैया लास्ट में क्या था, लास्ट में दो वेलोसिटी हैं, एक u प्लस डेल्टा u और एक कौन सी है, v प्लस डेल्टा v। तो u प्लस डेल्टा u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, u प्लस डेल्टा u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता था, u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा। तो इसमें चाहिए तो cos लगता था, और अगर इसके जस्ट परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या लगेगा, साइन। एक बार दोबारा, u प्लस डेल्टा u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आता था, u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा, लेकिन वो आता था इस डायरेक्शन में, लेकिन मुझे इसके परपेंडिकुलर चाहिए, इसके इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए, तो cos चेंज इन साइन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, u प्लस डेल्टा u, साइन लगाओ और एंगल क्या आएगा, डेल्टा थीटा, प्लस यहां पर लिखता हूं मैं प्लस को, हेयर इज प्लस। दोबारा सुन लो, इसका इस डायरेक्शन में चाहिए तो cos लगा दिया था, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए भैया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, तो साइन लगा दो। सिमिलरली v प्लस डेल्टा v का अगर इस डायरेक्शन में चाहिए तो cos, लेकिन मुझे इसमें नहीं चाहिए, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा, v प्लस डेल्टा v cos की जगह साइन 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। तो आप रिमेंबर रखें, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लास्ट क्या था, u प्लस डेल्टा u का इस दिशा में चाहिए तो cos, लेकिन इस दिशा में नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर में चाहिए, देन वी यूज साइन। और इसी प्रकार इसमें भी क्या आ गया, साइन। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं अब इसे अगले स्टेप में। लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, नीचे किसको बैठा के रखो, डेल्टा टी को, u प्लस डेल्टा u, साइन डेल्टा थीटा की जगह क्या रख सकता हूं मैं, डेल्टा थीटा, तो डायरेक्ट ही रख देते हैं डेल्टा थीटा। cos 90 प्लस डेल्टा थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और साइन पॉजिटिव होता है, प्लस में v प्लस डेल्टा v
और साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा की वैल्यू होती है कॉस डेल्टा थीटा, और पॉजिटिव होता है ये। माइनस में कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये गायब, क्या बचेगा ओनली स्मॉल v। और आगे बढ़ते हैं इसमें, लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, नीचे कौन है डेल्टा टी, इसको अंदर गुणा कर दो, u प्लस u डेल्टा थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं इसे, u डेल्टा थीटा प्लस डेल u डेल थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा v प्लस डेल v, 1 होगी इसकी वैल्यू तो वहां से, और ये माइनस में v, तो v से v क्रॉस हो जाएगा यहां से। और अगले स्टेप में ये वाली वैल्यू नगण्य मानकर छोड़ देंगे, क्योंकि डेल यू वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी, तो इसे नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो अगले स्टेप में देखिएगा क्या आएगा, तो अगले स्टेप में देखो क्या निकल के आ रहा है, दैट्स विल बी इक्वल टू लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, u डेल थीटा प्लस में डेल v, और नीचे कौन आ रहा है डेल t, अलग अलग कर दीजिए। अब इसमें देखो जब इसे अलग करूंगा मैं तो u बाहर आ जाएगा, लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल थीटा बाई डेल टी प्लस लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल वी बाई डेल टी। फिर लिमिटिंग फॉर्म यूज कर लीजिए इसकी, u डेल चेंज इन डी थीटा बाई डी टी प्लस में दिस इज डी वी बाई डी टी। ये जो फॉर्मूला आ गया मेरे पास अनुप्रस्थ त्वरण का है, अनुप्रस्थ त्वरण, इसे थोड़ा और सिंपल वे में लेके आते हैं, वैल्यू रखते हैं u एंड v की। तो जब आप u की वैल्यू रखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आता है, u की वैल्यू कितनी है डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस में डी बाई डी टी, v का मान रख दो, v का मान कितना है, दिस इज आर डी थीटा बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी। थोड़ा इसको सोल्व ओवर कर लीजिए, दिस इज डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस में इसमें देखो u इंटू वी से डिफरेंशिएट करेंगे, आर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, फिर प्लस में डी थीटा बाई डी टी एज इट इज, और इसका कितना हो जाएगा, दिस इज डी आर बाई डी टी, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, ये आ गया मेरे पास। अच्छा अब इसको ऊपर लिखता हूं एक बार और देखिएगा, ऊपर लिखते हैं इसे, तो अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और वन कितने हो जाएंगे 2, तो 2 डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया अनुप्रस्थ त्वरण का, इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इस फॉर्मूले को अपन यूज नहीं करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस के अंदर जो यूज करेंगे इसकी सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म क्या होती है कि 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ये फॉर्मूला आ गया अनुप्रस्थ त्वरण का, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास ये निकल के आ गया कि अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, 1 अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। क्वेश्चन ये है कि सर इसके बाद ये स्टेप कैसे आया, इसके बाद
ये स्टेप कैसे आया? तो भैया इसके बाद ये स्टेप तो याद रखना होता है, लेकिन हाँ यहां से ये स्टेप बड़े प्यार से पहुंच जाते हैं अपन। कुछ नहीं करना होगा, आप इसका u इंटू वी से डिफरेंशिएट कीजिए और रिटर्न में ये स्टेप अपन को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल वर्किंग है ये, आप आराम से कर लीजिएगा इसे। तो इस तरीके से अपन ने दो फॉर्मूले डायरेक्ट कर दिए इस लेक्चर में, एक अनुप्रस्थ त्वरण का, एक अरीय त्वरण का। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इन्हें रिमेंबर रखें। तो इस तरीके से अपन आर्टिकल से रिलेटेड लगभग सारे कंसेप्ट कर चुके हैं। 3 आर्टिकल अपने पास, 4 आर्टिकल है, अरीय वेग का, अनुप्रस्थ वेग का, अरीय त्वरण का, अनुप्रस्थ त्वरण का। आप इन्हें रिमेंबर रखें। अच्छा, दूसरी बात, परिणामी आप यहां पर भी देखोगे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर्स का जो परिणामी निकाला जाता है वो वही निकाला जाता है r इक्वल टू अंडर रूट में इसका स्क्वायर एंड दूसरे का स्क्वायर। सॉरी, एक बार रुकिएगा। अच्छा, जो परपेंडिकुलर आप देखिएगा दोनों ही, ये परपेंडिकुलर है, ये भी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परिणामी का वही तरीका, अंडर रूट ऑफ अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैं इसे यहां भी लिख सकता हूं, देखिएगा आप एक बार इसे। तो मैं इसे परिणामी अगर चाहिएगा तो परिणामी r इक्वल टू अंडर रूट में अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर। तो ये भी आप एक फॉर्मूला रिमेंबर रख सकते हैं कि भैया परिणामी किस तरीके से लिखा जाता है। तो प्रॉपर ढंग से अपन ने ये सारे लेक्चर्स, सारे आर्टिकल्स कर लिए। अब अपन एंट्री मारेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो यकीन मानिए कि थोड़ा सा आपने देखा होगा आर्टिकल्स के अंदर ही इसके फॉर्मूले डायरेक्ट करने में ही अपन को बहुत सारे टाइम लग गया। बहुत सारे थोड़े डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं, ज्योमेट्री आपको पता है, कंपोनेंट्स लेना आना चाहिए। क्वेश्चंस इसके और भी थोड़े स्ट्राइकली टफ पड़ जाते हैं, हल्के से बट समझ में आते हैं। तो आप हमेशा रखें इस चीज को, ठीक है कि नहीं है? तो रिमेंबर रखें। अच्छा, नोट्स के फिर से वही कहानी, मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। नोट्सों की तरफ से हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।